हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको स्पाइडर प्लांट की रिपोर्टिंग तथा सेंसेविरिया, जिसको हम स्नेक प्लांट भी बोलते हैं, उसकी भी रिपोर्टिंग करके दिखाता हूँ। क्योंकि ये बहुत बड़े हो गए हैं और इसके लिए गमला जो है, मेरा पॉट है, वो छोटा पड़ रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। तो इन दोनों को मैं इस वाले रेड वाले पॉट में कन्वर्ट करता हूँ। अभी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था मेरा संडे का मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन, और मैं वहाँ किचन में चाय बनाते हुए इस लास्ट व्लॉग का एंड कर रही थी। तो और यहाँ पर आके बालकनी में देखा कि पतिदेव ने भी अपने फ़ोन से यूट्यूबिंग स्टार्ट कर दी है। तो मैंने काफ़ी दिन से कह रही थी कि आप भी यूट्यूब पर मेरी वीडियो के लिए कुछ बोलो। तो आज हमारा ये टास्क था कि हमें रीपॉटिंग करनी थी प्लांट्स की। तो इन्होंने एक छोटी सी क्लिप शूट की है, तो वो मैंने स्टार्टिंग में लगाई थी इस ब्लॉग के। तो आपने सुनी होगी, तो कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कैसी लगी। और फ्रेंड्स, काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने बोला था कि आप रीपॉटिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा शूट कर दो मेरे फ्रेंड्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। और यहाँ पर देखिए, इतने सारे जो हमारे स्नेक प्लांट हैं सेंसेविरिया के, बहुत सारे मतलब गमले में हो गए थे। तो उन सबको इन्होंने अलग अलग किया और अब इनकी रीपॉटिंग कर रहे थे। और बस मैं वहीं बालकनी में चाय बनाकर ले गई थी। उसके बाद हमने चाय पी, उसके बाद मैंने भी इनके साथ रिपोर्टिंग करवाई। और बस सारे प्लांट्स को हमने छोटे छोटे गमलों में लगा दिया था। उसके बाद एक्चुअली फ्रेंड्स, रिपोर्टिंग करते करते हमें मतलब स्टार्ट करते करते 6 बज गए थे। उसके बाद काफ़ी अंधेरा हो गया था। तो आप क्लिप्स में देख रहे होंगे कि वहाँ पर काफ़ी अंधेरा हो गया था, लेकिन आज ये काम करना ही था। और उसके बाद बस मैं किचन में आके बस किचन क्लीन किया, बर्तन साफ़ करे। और उसके बाद मैं अब यहाँ बना रही हूँ डिनर। और सिंपल सी मैंने जो मसूर की दाल है वो मैंने बनाई है, और उसको सिंपल जीरा टमाटर प्याज से मैंने छौंका है। और फ्रेंड्स, ये वाली दाल मेरे घर में सबको पसंद है। बच्चे भी बहुत आराम से इसको खा लेते हैं, कोई नखरा नहीं करते खाने में। और बस ये वाली दाल मैंने बना ली, और साथ में यहाँ पे मैं दूध की मलाई निकाल के उसको गर्म कर लूँगी। इससे क्या होगा कि जो अगर दूध किचन में भी पड़ा रहेगा ना, तो वो ख़राब नहीं होगा। इससे एक दूसरा फ़ायदा मुझे ये होता है कि फ्रिज में इतना बड़ा जो ये भगोना होता है दूध का, इसको रखने से काफ़ी सारा स्पेस कवर हो जाता है। तो वो काफ़ी सारा स्पेस भी फ्रिज में बच जाएगा, और साथ में दूध भी फटने से बच जाएगा। तो यहाँ पे मेरी दाल बन गई है, और मसूर की दाल अब मैं यहाँ पे डिनर सर्व करने लगी हूँ। और फ्रेंड्स, आजकल बादल से होते हैं लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं आती है, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो कई बार दूध फट जाता है। तो शाम को मैं ये ध्यान रखती हूँ कि दूध को एक बार उबाल के रख देती हूँ। और बस इसके बाद मैंने बना ली थी यहाँ पे रोटियाँ, और बस इसके बाद डिनर सर्व करूँगी। और जो ये आटा है फ्रेंड्स, जो बचेगा आटा, आपको याद होगा, अगर पिछला व्लॉग आपने देखा होगा, दिन में हमने पूरियाँ बनाई थी पनीर के साथ। तो ये जो कढ़ाई में तेल रखा था, इसको मैंने निकाल लिया था। और साथ ही साथ जो मतलब जो ये वाला यूज़ किया था पूरी तलने के लिए तेल, इसके अंदर ही मैंने दाल छौंक दी थी। और जो ये कढ़ाई में तेल बचा हुआ है, इसको मैं लगा लूँगी इस आटे में। जो बचा हुआ है इसको मैं फ्रिज में रखूँगी। इससे क्या होगा, जो नेक्स्ट डे मैं ये आटा यूज़ करूँगी पराठे बनाने के लिए, तो पराठे बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। और देखिए, दूसरा फ़ायदा ये बता रही हूँ कि ये जो मतलब मैंने यहाँ पे इसमें आटे में मतलब सारा घी जो तेल एब्जॉर्ब कर लिया है, और उसकी वजह से कढ़ाई भी मुझे साफ़ करने में आसानी रहेगी। बिल्कुल भी मतलब वेस्टेज नहीं होगी इस तरह से। आई थिंक आप लोग भी ऐसा करते होंगे। कमेंट करके बताइए कौन कौन इस तरह से कंजूसी करता है। हो सकता है फ्रेंड्स, ये कुछ लोगों को कंजूसी लगे, बट मेरे लिए तो ये किसी भी चीज़ का 100% यूज़ करना है। और ये लगे हमारी डिनर की थाली। और फ्रेंड्स, ये क्लिप्स हैं नेक्स्ट डे यानी मंडे की, और यहाँ पे मैं 9 बजे शूट कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप है। और ये कड़ी पत्ते का पौधा भी कल हस्बैंड और बेटा गए थे, तो वो कड़ी पत्ते का पौधा लेके आ गए थे, और सारी रिपोर्टिंग हो गई है। और इन्होंने कहा था कि बिल्कुल भी ज़्यादा पानी मत डालना, क्योंकि ये वाले प्लांट्स होते हैं, इनमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और बस बेटी चली गई थी स्कूल, और आज मेरे बेटे की प्रिपरेशन लीव थी क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। और सुबह बनाए थे मैंने यहाँ पर नमकीन जमे, यानी नमकीन वर्मी पुलाव कह सकते हैं। और ये कुछ पराठे मैंने बना दिए थे। बेटी के टिफ़िन में भी मैंने यही रखा था, पराठे, अचार और वर्मीसेली। तो आज पता नहीं क्या सुबह सुबह बिल्कुल भी कोई सब्ज़ी मुझे बनाने का मन नहीं करा था, तो मैंने कहा यही बना देती हूँ। उसके बाद बस बेटी स्कूल चली गई थी, तो बेटा घर में ही था, वो पढ़ाई कर रहा था, उसको दूध वगैरह दे दिया था, और साथ में पराठे दे दिए थे मेयोनीज़ के साथ। क्योंकि वो ये जो वर्मीसेली है पहले खाता नहीं था, लेकिन अब थोड़ी खाने लगा है। लेकिन मैं मतलब साथ में कुछ और भी दे देती हूँ। और यहाँ पर मैं हस्बैंड का टिफ़िन पैक कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ
यहाँ पे आपको अचार का डब्बा दिखा रही थी, ये ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। तो बस आज मेरे को इसको फिनिश करना है और इसको मैं बस रख दूँगी इसके बाद धोने के लिए। और मैंने यहाँ पे जो ये गोल वाले स्टील के टिफ़िन है, इसके अंदर वर्मीसेली रखी है। एक्चुअली ये मिल्टन का टिफ़िन है, मैंने आपके साथ शेयर किया था। एक दिन मैंने फ्राइड राइस रख दिए थे इसके अंदर, तो वो लीक हो गए थे, तो बस मैंने आज उसके अंदर ही रखा है, राउंड वाले में। उसके बाद बस मैं यहाँ पे, मेरी मेड भी आ गई थी, उसके साथ में सफाई करवा रही। बालकनी की हालत तो आपने देखी थी, रात को काफ़ी लेट हो गया था रीपॉटिंग करते हुए। तो बस हम नेक्स्ट डे यहाँ पे दोनों मिलकर सफाई कर रहे हैं। मैं उसको पानी दे रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है, मेड वगैरह जो आती हैं, अगर उनके साथ ना लगो ना तो फिर मतलब ढंग से काम हो नहीं पाता। वैसे मेरी मेड बहुत अच्छी है, अच्छे से काम करती है, लेकिन साथ में लगना ही पड़ता है। और यहाँ पे मैं किचन में बर्तन धो रही थी, इन बिटवीन मैं बीच में छोड़ के मतलब अपनी मेड के साथ बालकनी की सफाई करने चली गई थी। तो मतलब इधर भी काम चलता रहता है, उधर भी काम चलता रहता है, इस तरह से होती रहती है हमारी मल्टीटास्किंग। यहाँ पे मैं बर्तन ही धुल रही थी, फिर मेरे को ये अचार का डब्बा भी धोना था, तो मैंने इसके लिए पानी गर्म करने के लिए रख दिया था चाय के बर्तन में, क्योंकि चाय का बर्तन भी आज थोड़ा सा जल गया था। तो उसी के अंदर मैंने थोड़ा सा सोडा विनेगर और ये लिक्विड जेल वाला डाल के रख दिया था, और इसको डाल दिया मैंने इस अचार के मर्तबान में जो प्लास्टिक वाला है। तो बस इसी गर्म पानी से मैं इसको धो दूँगी और ये ईज़िली साफ़ हो जाएगा। बस फिर क्या था, मेरे दिमाग में आया कि जब एक डब्बा धुल रहा है, गर्म पानी किया है, इतनी सारी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, तो और भी डिब्बे मैंने निकाल लिए और बस उनके अंदर भी इसी उनको भी इस गर्म पानी से मैं साफ़ करने लगी हूँ। और ऐसा ही करती हूँ जब फ्रेंड्स थोड़ा सा कुछ मतलब किचन के कोई भी मतलब कंटेनर खाली हो जाते हैं, तो उनको साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ। और फ्रेंड्स, ये जो मेरी काली सी कढ़ाई आप देख रहे हैं ना, ये मुझे भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन इसके साथ एक ख़ास अटैचमेंट है। ये मेरी सास की कढ़ाई है, और मतलब मेरा हाथ ना इसी में बैठता है। जब भी कभी सब्ज़ी बनाती हूँ या कुछ भी बनाती हूँ, तो मेरे को मतलब सबसे अच्छी यही वाली कढ़ाई लगती है। और ये कढ़ाई काफ़ी टाइम से ऐसी ही हालत में है, सबसे ज़्यादा खाना इसमें ही बनता है, तो इसलिए ये बिल्कुल भी ऐसा ही कलर रहता है इसका, ब्लैक सी दिखती है। तो बस मैं इसको बहुत ज़्यादा भी मतलब साफ़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसका बहुत जल्दी ही एक DIY बनाना है, आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। तो अगर आपके माइंड में आ गया क्या DIY बनाना है, तो शेयर ज़रूर करिएगा कॉमेंट करके। बस उसके बाद मैंने यहाँ पर नहा लिया था। नहाने के बाद बस अपनी थोड़ी सी यहाँ पर जो रोज़मर्रा के हमारे जो मेकअप होता है, क्या होता है, बिंदी, लिपस्टिक और काजल, बस वही ये तीनों चीज़ें बस मैं लगाती हूँ। और बस कंघी करने का, कभी कभी ऐसा होता है कि कंघी करने का टाइम भी नहीं मिलता, पूरे दिन फुर्सत नहीं मिलती है। और फ्रेंड्स, किसी हेयर स्टाइल की तो छोड़ो, इतनी गर्मी में मेरा तो सिंपल सा जूड़ा बन जाता है एक, और बस उसी को वो बनाई मैं पूरा दिन रखे रखती हूँ। कहीं बाहर जाना हो तो थोड़े से बाल खोल लेती हूँ, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। और सेम मेरी बेटी के साथ भी होता है, वो भी बिल्कुल बाल नहीं खोल सकती। मैं कभी कभी ऐसा सोचती हूँ कि कहाँ से आते हैं वो लोग जो हमेशा बालों को खोल के रखते हैं, क्या उन्हें गर्मी नहीं लगती है? सच में मैं जब उनको देखती हूँ तो मुझे गर्मी लगती है। फ्रेंड्स, अभी 1 बज रहा है और यहाँ पे बर्तन मैंने इसमें रख दिए थे सिंक में, ताकि ड्रेन आउट हो जाए इसका पानी। और ये जो डब्बे हैं, अब इनको धूप में रखूँगी। और बस थोड़ा सा भी, बिल्कुल भी आराम करने का टाइम नहीं है। अब बनाऊँगी लंच, तो दाल वगैरह भिगो के रखूँगी। और फिर बेटे का जो एग्ज़ाम भी है कल, थोड़ा देर उसके साथ टाइम स्पेंड भी करना है, उसकी प्रिपरेशन लीव है, तो उसको जो उसने लर्न किया है वो मैं सुन लूँगी उससे। तो बस इस तरह बीतता है पूरा दिन। एक मिनट भी चाहो तो आराम नहीं कर सकते आप चाह कर। और ये देखिए, बिल्कुल भी अपने स्किन केयर करने का टाइम नहीं है। इतने दिन हो गए, मैंने आईब्रो अपर लिप्स भी नहीं करवाए, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कैसा गंदा सा फेस हो रहा है मेरा। तो आज उसके लिए भी जाऊंगी। तो और ये जो ग्रॉसरी का काम है वो मेरा अभी लटका हुआ है। रफ़ लिस्ट मैंने बना ली थी रात को, तो उसको फेयर करना है आज, वो भी करूँगी। और फ्रेंड्स, सोच रही हूँ आज मैं ये वाली दाल बना लेती हूँ। ये जो काली वाली मसूर होती है, ये अच्छी लगती है ये वाली दाल, और इसके साथ मिलाऊंगी मैं चने वाली दाल। तो बस एक मिक्स करके मैं इसको थोड़ी देर भिगो के रख दूँगी, आधे घंटे के लिए। उसके बाद मैं मतलब चावल भी अभी चढ़ा दूँगी। और क्योंकि बेटा तो घर में ही है, और बस हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था, उसके बाद कुछ फ्रूट्स खा लिया था। और बेटी आएगी कम से कम 2-2:30 बजे, तब तक लंच भी बन जाएगा और बाकी काम करती हूँ। चलिए। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर से लाइक कर देना। जब भी मैं अपना यूट्यूब चैनल चेक करती हूँ ना, तो 65% किसी में, 35% किसी में, 45% ऐसे व्यूअर हैं जो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज़ मोटिवेशन करने के लिए सब्सक्राइब कर दिया करो, आपका क्या ही जाता है, एक उंगली से लाइक ही तो करना है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का काम। तो मैंने यहाँ पे ले ली है काली वाली मसूर की दाल, 1 कटोरी थी। और बस इसमें थोड़ी सी मैं यहाँ पे चने की दाल मिला रही हूँ, और इसके अंदर पानी डाल के ना इसको थोड़ी सी देर में गैस पे रख दूँगी, ताकि ये जल्दी से सोक हो जाए, आधे घंटे के लिए। देखिए फ्रेंड्स, बादल कैसे हो रहे हैं, और लेकिन बारिश आती नहीं है और बादल आ जाते हैं।
और 1 बजे तक धूप रहती है मेरी बालकनी में। आज धूप चली गई है, लेकिन उमस बहुत ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ डब्बे रख दिए हैं और ये बालकनी साफ़ हो गई थी। प्लांट्स सब अच्छे से लगा दिए हैं, थोड़ा सा और चेंजेस करूँगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्ज़ाम है कल इसका, और ये देखो स्टिकी नोट्स भी बनाए हुए हैं। राइटिंग के बारे में बता दूँ मैं आपको, है पार्ट ए यूनिट 1 आ रहा है। हाँ, PA1 में ये वाला कराया था, इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये दोनों चैप्टर्स आ रहे हैं, यूनिट आ रहे हैं, यूनिट 1 सब लर्न हो गया। अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन एंड इट्स मैथड लर्न। और फ्रेंड्स, ये आज मेरी बेटी की प्रिपरेशन ली थी और उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्ज़ाम था ट्यूसडे को। तो बस यहाँ पे उसको वही सुबह से लगा हुआ था पढ़ाई करने में। बीच बीच में बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेट के पढ़ रहा था तो मैंने इसको उठाया, और जो मैं बता के गई थी कि लर्न करना है कि मैं ये सुनूंगी, तो बस मैं वो इससे सुन रही हूँ, थोड़ा गाइड कर रही हूँ। जितना हम लोगों को आता है तो उतना हम गाइड कर देते हैं। पहले की पढ़ाई में और आजकल की पढ़ाई में बहुत चेंजेस है, तो कोशिश करनी चाहिए। अगर आप ना भी करा पाओ, बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं तो आप उनको रेगुलर चेक कीजिए वो क्या कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर आप बिल्कुल इग्नोर कर देते हो तो बच्चे मतलब फिर स्टडी करते नहीं है ठीक से। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से बीतता है मॉम्स का टाइम, चाहे मॉम वर्किंग हो या होम मेकर हो। अपनी फैमिली का, उनकी नीड्स का ध्यान रखते हुए सारे काम वो कर लेती हैं, और साथ में अपना भी कुछ काम करना हो तो उसके लिए भी टाइम निकालती हैं। तो इसी तरह से हर मॉम को मल्टीटास्किंग तो बनना ही पड़ता है। और यहाँ पे हमारी लंच की थाली रेडी है। ये वाली दाल फ्रेंड्स सबको बहुत ही पसंद आती है। साथ में मैंने टमाटर प्याज का सलाद काट लिया है। बस अब हम तीनों लंच करेंगे। और फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई विल मीट यू वेरी सून। टिल देन बी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।